हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर के, सभी हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के पहला प्रश्न जो कि करंट अफेयर के। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो याद रखिएगा, यह गुजरात में किया गया है, ठीक ना। यह गुजरात में किया गया है और गुजरात के सीएम कौन है, तो ये भी आपको याद रखना है, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम है, ये भी आप याद रखिएगा, भूपेंद्र पटेल, ठीक ना, भूपेंद्र पटेल। और गांधीनगर क्या राजधानी, तो आपको याद रखना है, गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। तो आप ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत की जो वंदे मेट्रो सेवा का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नमो भारत रैपिड रेल रख दिया गया। और इसका जो उद्घाटन किए हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यह 16 सितंबर को भुज से अहमदाबाद के बीच चलने वाली सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका उद्घाटन भुज रेलवे स्टेशन से शाम 4:15 बजे 4:15 बजे किया गया। और यह प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री जी थे वो अहमदाबाद में मौजूद थे, ये भी आपको याद रखना, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है। तो अंपायर जो बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला हुआ है, तो वह सलीमा इम्तियाज है। कौन है, सलीमा इम्तियाज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की पहली पाकिस्तानी महिला यह बनी है। आपको इतनी बातें याद रखना है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घोषणा की है कि सलीमा इम्तियाज आईसीसी के डेवलपमेंट अंपायर पैनल में नामांकित हो गई हैं, जो पहली पाकिस्तानी महिला है जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। तो ये भी आपको याद रखना, तो यह पीसीबी ने यह घोषणा की है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है। तो उत्तर प्रदेश के आपको याद रखना पर्यटन के रूप में, तो वह उभरा है अयोध्या, ठीक ना। अयोध्या यह उभरा है, पहले वाराणसी हुआ करता था, अब अयोध्या हो गया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, रामनगरी अयोध्या में वाराणसी को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन आकर्षण का बनने वाला आकर्षण बनने का गौरव हासिल किया है। इस साल पहले 6 महीने में अयोध्या 11 करोड़ देशी और विदेशी पर्यटन पहुंचे। आपको याद रखना है कि यह 11 करोड़ यह अयोध्या में पर्यटन पहुंचे हैं, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटन पहुंचे। ठीक, तो यह पहले 6 महीने की बात की गई है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेटर डूनिथ वेलालेज को अगस्त 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वह किस टीम के खिलाड़ी हैं। तो आपको याद रखना है कि यह है श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, ठीक ना। ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जो है अगस्त का चुना गया है इन्हें, तो श्रीलंका के हैं। और यह महिला जो क्रिकेटर हैं, वुमेन्स क्रिकेट के, वो भी महिला जो है कहाँ की हैं, तो आपको याद है हर्षिता समारा विक्रमा जो है, ये भी अगस्त 2024 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। तो ये भी आपको याद है, ये दोनों खिलाड़ी हैं श्रीलंका के, ठीक ना, ये भी आपको याद रखना। इससे पहले जून में जो जून का 2024 का अभी हाल ही में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना को चुना गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, ये ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है जो कि एक ही देश के दोनों खिलाड़ी को चुना गया है। ठीक, इससे पहले भारत ने यह किया था। विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष आपको बताना है, तो वह आप याद रखिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, ओजोन परत की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रति 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए वर्ष 2024 की थीम, तो जीवन के लिए ओजोन यह थीम थी इस वर्ष की। आपको इतनी बातें याद रखना है, एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है यह, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा। जीवन के लिए थीम, जीवन के लिए ओजोन यह मुख्य थीम थी 2024 की। साल 1994 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना, 1994 संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मनाने की घोषणा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। सितंबर 2024 में ब्रुसेल्स में डायमंड लीग सुपर जेवलिन थ्रो फाइनल में दूसरे स्थान पर
स्थान पर रहा, तो यह आपको याद है। दूसरे स्थान पर कौन रहे हैं, तो वह भारत के नीरज चोपड़ा, ठीक ना। भारत के नीरज चोपड़ा बस 1 सेंटीमीटर के अंतर से इन्होंने दूसरा स्थान पर पहुंच गए। पहले स्थान पर एडरसन पीटर्स थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यह देखिए, जो एडरसन पीटर्स थे यह ग्रेनेडा के थे, ठीक ना, ग्रेनेडा के थे, ये भी आपको याद रखना है। और नीरज चोपड़ा अपना भारत के, ठीक ना। तो ये भी आप इतनी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। तो ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। तो ये आपको याद है कि राजा महाबली की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ओणम जो है यह केरल का एक प्रमुख त्योहार है, ठीक ना। केरल का, ये भी आपको याद है, केरल का प्रमुख त्योहार है। और केरल की बात की जाए राजधानी, तो तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे महाबली की वार्षिक यात्रा का सम्मान करने के लिए 2024 में 5 से 15 सितंबर तक मनाया जाता है। यह 15 सितंबर को थिरुवोणम के साथ मनाया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, पोलारिस डान मिशन की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या है। तो आपको याद रखना, पोलारिस डान मिशन की एक विशेषता क्या है, इसको आपको याद रखना है। तो यह विश्व का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक है। यह आपको याद रखना, स्पेस वॉक है, विश्व का पहला व्यावसायिक। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, स्पेस वॉक जो है, स्पेस एक्स क्रू पोलारिस डान अंतरिक्ष में 5 दिन बिताने के बाद 15 सितंबर 2024 को पूरी सुरक्षित पृथ्वी पर लौट गया। मिशन दुनिया का पहला व्यावसायिक स्पेस वॉक पूरा करने के बाद 4 अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाया। तो ये भी आपको याद रखना, इसमें 4 लोग थे और ये 5 दिन बिताने के बाद अंतरिक्ष में यह लौटा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, हाल ही में समाचारों में रही इरुला जनजाति मुख्य रूप से किन राज्यों में पाई जाती है। इरुला जनजाति यह किन राज्यों में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाई जाती है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में यह जनजाति पाई जाती है, इरुला। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। तो जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है हाल ही में कौन सा मंत्रालय है। आपको याद रखना है, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 20वीं समुद्र राज्य विकास परिषद बैठक कहाँ पे आयोजित हुई। तो 20वीं आपको बताना है, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद बैठक कहाँ पे हुई है। तो आपको बताना है इसमें यह गोवा में हुई। कहाँ पे, गोवा में। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया। तो आपको याद रखना है, यहाँ पे संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया, तो यह कहाँ पे किया है, ये भी आपको याद रखना है। तो यह महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में किया है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी से होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं वो 15 सितंबर को मुंबई के एल्फिस्टन तकनीकी हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में एक कार्यक्रम में राज्य के 434 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संविधान मंदिरों का उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक ना, चलिए कहाँ पे किया है, तो मुंबई में किया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल मुकाबला जीतकर किसने अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। तो आपको बताना है किसने यह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। तो महिला सिंगल मुकाबले में, तो ये भी आपको याद रखना, अनमोल खरब ने यह पहला अपना सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। इसमें ऑप्शन हमारा ए से होगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल मुकाबला जीतकर अपना सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है। अनमोल खरब ने फाइनल मुकाबले में डेनमार्क की अमाली सुल्ज को हराया है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 सितंबर से यूपीआई की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है। तो आपको बताना है, तो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिए, ये भी आपको बताना है।
तो यह किसने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, तो वह कितनी कर दिए, 5 लाख कर दिए। कितने, 5 लाख कर दिए, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI 15 सितंबर से एकीकृत भुगतान व्यवस्था जो UPI की भुगतान सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, PM नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को कहाँ वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन करेंगे, तो ये भी आपको याद है ना। तो 16 सितंबर की बात है, तो कहाँ पे किया है, इसमें ऑप्शन जो सही हुआ वह गांधीनगर गुजरात में यह किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वही बात लिखी गई है, वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन एक्सपो का उद्घाटन किया, किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन किया है, तो डिजिटल टावर का उद्घाटन किया है वह कहाँ पे, रामदेव बाबा विश्वविद्यालय। ठीक, यह किया है रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में किया गया है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने 15 सितंबर को कहाँ पे, महाराष्ट्र के नागपुर में रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में डिजिटल टावर का उद्घाटन किया है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के नागपुर में। किस राज्य में भादो मास की एकादशी पर करम त्योहार मनाया जाता है, तो आपको बताना है एकादशी पर करम त्योहार मनाया जाता है, तो वह किस राज्य में मनाया जाता है, याद रखिएगा वो झारखंड में मनाया जाता है। कहाँ पे, झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। झारखंड में भादो मास की एकादशी को करम त्योहार जो धार्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, ये भी आपको याद है। तो कहाँ पे मनाया, झारखंड में। फसलों का यह त्योहार है, ये भी आपको याद रखना। फसलों का यह त्योहार झारखंड के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है करम त्योहार, तो यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। अब वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।